हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा। भाई मेरा नाम है रेमी ढुल और मैं आपको हरियाणा जीके और नेशनल जीके कवर करवाता हूँ। ठीक है साहब, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे भारत के अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, आपके यहाँ से भाई जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। अगर कोई प्रश्न बना भारत के प्रधानमंत्रियों से रिलेटेड, ठीक है, तो वो यहीं से बनेगा आपका। ठीक है साहब, और आपके क्या खास बात है, मैं आपको बस एक ट्रिक कराऊंगा जिससे आपके जितने भी प्रधानमंत्री अब तक रहे हैं भारत देश के, तो आपको उनके सभी के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को आपको एक स्टोरी बतानी पड़ेगी। ठीक है साहब, द टीचर्स हरियाणा पर इस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो और मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी साझा करता हूँ। ठीक है, स्टोरी क्या है, स्टोरी साहब ये है, ठीक है, पहले एक बार आप स्टोरी समझना। ठीक है, स्टोरी ये है कि एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि आपको ये भी दिखे। ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो देखो, स्टोरी ये है कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम है नेहरू। बस ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम है नेहरू और उसी के इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमेगी। ठीक है साहब, तो एक लड़का है, सबसे पहले है एक लड़का जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है नेहरू। ठीक है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है नेहरू। ठीक है, अब वो क्या करता है, अब उसके बारे में हम बता रहे हैं कि नेहरू काफी बहादुर है। ठीक है, नेहरू काफी बहादुर है। ठीक है साहब, अब क्या है कि भाई जो जहां रह रहा है वो, उसके पास एक एक गली है जिसका नंबर है 3। तो गली नंबर 3 में उसकी आंटी रह रही है जिसका नाम है इंदिरा। ठीक है, नेहरू, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो बहादुर है। अब नंबर 3 की उसकी आंटी के बारे में बात बता रहे हैं कि भाई जिसका क्या नाम है, इंदिरा नाम है, गली नंबर 3 में रह रही है। ठीक है, उसकी एक बड़ी सी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में क्या है, वो अपने साथ मोर रखती है, मोर। ठीक है, मोर, कितने मोर उसके पास साहब, उसके पास 4 मोर हैं। ठीक है, गली नंबर 3 में है और 4 उसके पास मोर हैं। तो नेहरू जो कि बहादुर है, नेहरू चल के आंटी के पास जाता है गली नंबर 3 में जहां पर 4 मोर बैठे हैं। तो वो क्या करता है, चारों मोर और एक आंटी, मतलब कि पांच पांच हो गए। अब उन पांचों के वो पांव को क्या करता है, मतलब चरणों को स्पर्श करता है। ठीक है, चरण शब्द याद रखिएगा बस। ठीक है, तो पांचों के चरणों को स्पर्श करता है। ठीक है साहब, 5 के चरण को स्पर्श करता है। ठीक है, अब वो क्या बोलता है, अब वो बोलता है कि आंटी आपका लड़का राजीव कहाँ है। आंटी बोलती है क्यों, अरे आंटी वो तो मुझे 6 दिनों से दिखा भी नहीं। मतलब 6 यहाँ पर स्पेशल हमने इसको हाईलाइट किया है कि 6 दिन। ठीक है, मतलब 6 दिन, तो 6 वर्ड आप पकड़ के रखिएगा। ठीक है साहब, ठीक है। तो आंटी क्या बोलती है, 6 दिन से दिखा नहीं, तभी आंटी बोलती है अच्छा, क्योंकि अब आंटी के पास तो काफी बड़ी बिल्डिंग है, तो वो बोलती है अरे भाई वो तो 7वें फ्लोर पे है। कहाँ पर है वो, 7वें फ्लोर पे है। बस एक बार यहाँ तक प्रधानमंत्री करेंगे। यदि जिस भी दोस्त ने इस ट्रिक को काफी अच्छे तरीके से सुना है, तो भाई आपको ये 7 प्रधानमंत्रियों के नाम ध्यान हो चुके हैं। पहला कि भाई एक नेहरू नाम का लड़का है जो कि बहुत बहादुर है। दूसरा बहादुर। तीसरा, गली नंबर 3 में आंटी रह रही है जिसका नाम है इंदिरा, तो नंबर 3 से इंदिरा को रिलेट करेंगे। नंबर 4, भाई जिसके पास 4 मोर हैं, मोर, मोर कितने हुए, 4, तो मोर को हम रिलेट करेंगे 4 से। भाई अब पांचों के चरण स्पर्श करता है, तो 5 को रिलेट करेंगे चरण से। ठीक है, क्योंकि पांचों के चरण स्पर्श कर रहे हैं तो 5 को रिलेट करेंगे चरण से। अब वो पूछता है कि 6 दिन से राजीव नहीं दिखा, तो 6 को रिलेट करेंगे राजीव से और वो 7वें फ्लोर पे है, तो 7 को हम रिलेट करेंगे क्या वो 7वें फ्लोर पे है। ठीक है, तो हम 7 को रिलेट करेंगे साहब कि वो 7वें फ्लोर पे है। अब जाहिर सी बात, अगर वो 7वें फ्लोर पे रह रहा है तो इसका मतलब भाई वो दिख भी नहीं रहा, तो वीआईपी है, नो डाउट कि वीआईपी तो था, तो वीआईपी को हम रिलेट करेंगे 7 से। अब आ जाओ, अब देखो जो पहला नाम है, मतलब क्या था साहब आपका, जवाहर, मतलब नेहरू नाम था उसका, जो हमने स्टोरी बनाई है उसके अंदर कि भाई एक नेहरू नाम का लड़का है। तो यह है साहब हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपके भारत देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। नंबर 1 बात। दूसरा, आपका वो क्या था, बहादुर था। ठीक है, वो क्या था, बहादुर था। तब आपके रहेंगे आपके लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हमारे दूसरे प्रधानमंत्री हैं। तो वो क्या था, गली नंबर 3 में इंदिरा आंटी है, तो इंदिरा गांधी जी क्या हो गए साहब आपके तीसरे प्रधानमंत्री। अब उसके पास क्या है साहब, अब उसके पास 4 मोर हैं। ठीक है, तो 4 मोर हैं साहब, जो जो 4 मोर हैं ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, जो 4 मोर है
ठीक है, ये पहले नाम आएगा, 4 मोर पहले नाम आएगा, तो 4 मोर हो गए, और पांचों के 4 मोर और एक इंदिरा गांधी, यानी कि आपके पांचों के क्या किया था उसने, 4 है ये 5 है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह 5वें प्रधानमंत्री हैं, मोरारजी देसाई आपके चौथे प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद 6 दिन से राजीव नहीं दिखा, तो राजीव तो नाम सीधा ही आ गया कि छठवां प्रधानमंत्री राजीव गांधी। भाई वो 7 दिन वो 7वें फ्लोर पे है, और वो तो बहुत ज्यादा वीआईपी हो गया है। वीआईपी का मतलब है कि वीआईपी, आई को निकाल दो, वीपी, ठीक है, वीपी सिंह। ठीक है, तो ये थे हमारे भारत देश के 7वें प्रधानमंत्री। तो जिस भी मेरे भाई ने अभी तक सुना है खाली, तो वो काफी अच्छे तरीके से समझ लेगा क्या साहब कि हमने एक ट्रिक बनाई है, इसलिए सिर्फ याद करने के लिए। ठीक है, इसमें हमने क्या बनाया कि भाई एक नेहरू नाम का लड़का है जो कि बहुत बहादुर है। ठीक है, और वो गली नंबर 3 में इंदिरा आंटी के घर जाता है, जिसका घर बहुत बड़ा है, जिसके पास 4 मोर हैं। आप एक बार कल्पना करके देखें इस चीज की कि भाई वो गली नंबर 3 से गया, जैसे उसने गेट खोला सामने 4 मोर दिखे, थोड़ा सा अंदर गया, फिर उसने आंटी दिखी, और फिर उसने पांचों के चरणों को स्पर्श किया। ठीक है, अब उसने क्या पूछा कि आंटी राजीव कहाँ है, क्यों, क्योंकि वो 6 दिन से दिखा नहीं। वो आंटी बोलती है भाई वो तो 7वें फ्लोर पे है, और 7वां फ्लोर एक वीआईपीओ के लिए बुक है, तो इसका मतलब वो भी वीआईपी है, तो वीआईपी मतलब कि वीपी सिंह। ठीक है, 7 अपने प्रधानमंत्री हो गए यहां तक। ठीक है, अब बात करते हैं हम बाकी के 7 की। तो अगला देखो साहब, आपका अगला है आपका 8वां प्रधानमंत्री। 8वां क्या है, ठीक है, 8वां क्या है कि अब वो 7वें फ्लोर पे गया, कौन, नेहरू, किसके पास, राजीव के पास, 7वें फ्लोर पे। 7वां फ्लोर वीआईपी लोगों के लिए, तो वो वहां पे गया, तो उसने देखा राजीव को, राजीव ने देखा नेहरू को। ठीक है, एक स्टोरी बना रहे हैं हम ताकि आपको याद हो सके, आप मानसिक कल्पना करना, ठीक है आपको। तो वो उसने उसको देखा, उसने उसको देखा। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, कौन, नेहरू बोल रहा है किसको, राजीव को, क्या बोल रहा है, वो बोलता है कि भाई वो बोलते हैं कि भाई अपने जो 8वीं क्लास वाला चंद्रशेखर है ना, मतलब उनके साथ कोई एक लड़का पढ़ा था जिसका नाम है चंद्रशेखर। बोलते हैं कि भाई जो अपना 8वीं क्लास वाला चंद्रशेखर है ना, ठीक है भाई, मैं उसके साथ, ठीक है, उसके साथ, और ठीक है, अच्छा उसने देखा कि भाई जो अपना वो 8वीं क्लास में पढ़ता है चंद्रशेखर, ठीक है, वो उसी के साथ बैठा है, किसके साथ, राजीव के साथ। ठीक है, 6 दिन से गायब था, 7वें फ्लोर पे बैठे हैं, लेकिन 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला चंद्रशेखर उसी के साथ बैठा है। ठीक है, और क्या देखा उसने कि भाई दोनों जनों ने, दोनों व्यक्तियों ने 9 कप रखे हैं अपने पास, 9 कप रखे हैं, और उसमें कुछ वो पी भी रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, अरे तू क्या पी भी रहा है यार, तू पूरा दिन क्या, तू क्या पीता है, ठीक है, तो पी भी रहे हैं, कितने, 9 कपों में। ठीक है साहब, तो 8 में है हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं चंद्रशेखर जी, पीवी, भाई तू क्या पीवी रहा है, ठीक है, कितने कपों में, 9 कपों में, तो साहब इनका नाम हो गया आपका पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। नेहरू ने कहा, ठीक है, नेहरू उनके पास आया था, तो उसने कहा कि भाई मैं 10 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तब वो बोले कि कहाँ, वो बोला कि भाई बिहार जा रहा हूँ। ठीक है, तो अपने 10वें प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी जी, कहाँ जा रहा है 10 दिनों के लिए, बिहार जा रहा है, तो बिहारी जी। ठीक है साहब, अब ये बिहार क्यों जा रहा है, तो इसने बोला कि भाई मैं, अच्छा, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्यों जा रहे हो, तो उसने बोला कि भाई मैं 11 घोड़े लेके आऊंगा। ठीक है, मैं 11 घोड़े लेके आऊंगा। ठीक है, तब उसने क्या बोला, राजीव ने कि अच्छा तू जा रहा है क्या, हाँ, कहाँ, बिहार जा रहा है, हाँ, कितने दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, क्या करेगा, 11 घोड़े लेके आऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक काम कर, क्या अपना क्लासमेट है ना 12वीं क्लास वाला, कौन, अच्छा वो इंद्र, इंद्र गुजराल, हाँ 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 भाई, वो इंद्र गुजराल, ठीक है, वो भी बोल रहा था कि मैं जाऊंगा, तो उसको भी ले जा। बस ये बात है, क्या थी बात। 7वें पे हैं आपके साहब वीआईपी लोग, अब इस आई को निकाल दो, क्या बन गया, वीपी, तो वीपी सिंह है भारत के 7वें प्रधानमंत्री। 8वें पे क्या था, जैसे वो वीआईपी फ्लोर पे गया नेहरू, उसने देखा कि 8वीं कक्षा वाला चंद्रशेखर, ठीक है, 8वीं कक्षा वाला चंद्रशेखर उसके साथ बैठ के कुछ पी भी रहा है, कितने कपों में, 9 कपों में कुछ पी भी रहा है। ठीक है, ठीक है, बस ये उल्टा कर देना, इसको वीपी को पीवी कर देना। ठीक है, कुछ पी रहा है, ये मत करना, कुछ पी भी रहा है। ठीक है, ठीक है साहब, फिर कि उसने क्या बोला कि भाई मैं 10 दिनों के लिए बिहार जा रहा हूँ। ठीक है, बिहार जा रहा हूँ 10 दिनों के लिए, क्यों, क्योंकि भाई मेरे को वहां से 11 घोड़े लेके आने हैं। अच्छा, 11 घोड़े लेके आएगा, हाँ, अच्छा एक काम कर भाई, तू क्या, अरे वो अपनी 12वीं क्लास वाला इंद्र, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, अरे वो इंद्र भी बोल रहा था कि वो जाएगा।
ठीक है साहब। तो ऐसे आपको प्रधानमंत्रियों के नाम ध्यान रखने हैं। तब क्या हो गया साहब हमारा, ये रहे, एक बार मैं आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ इनकी, ये देखो, ये देखो साहब। तो हमारे 10वें प्रधान, अपने 8वें प्रधानमंत्री हैं चंद्रशेखर जी, 9वें है पीवी रहा है यानी कि पीवी नरसिम्हा राव। अपने 10वें प्रधानमंत्री रहे हैं भारत देश के अटल बिहारी, क्योंकि 10 दिनों के लिए बिहार जा रहा है। देखो इसमें है देव घोड़ा, तो वो क्या लेने के लिए गया, घोड़े लेने के लिए गया है साहब। कितने, 11। तो इसका मतलब है कि भारत देश के 11वें प्रधानमंत्री जिसका नाम है HD देवगौड़ा। ठीक है भाई, 12वीं क्लास वाले इंद्र को भी ले जा, इंद्र कुमार गुजराल भारत देश के 12वें प्रधानमंत्री रहे हैं। तो जो 13वें और जो 14वें प्रधानमंत्री हैं, इसके लिए वैसे तो ट्रिक है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ट्रिक की नसीहत नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि साहब ये दो हमारे सबसे लेटेस्ट और एक अभी करंट के PM हैं, अपने प्रधानमंत्री हैं, तो आपको इनको तो वैसे ही याद करना चाहिए। ठीक है साहब। तो 10 साल लगातार भारतीय देश के प्रधानमंत्री रहे हैं आपके 13वें नंबर के मनमोहन सिंह जी, और अभी 14वें नंबर के हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है साहब। जो आपको यह एक व्यक्ति दिख रहा है लास्ट में, यह भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन आप बोलोगे कि साहब आपने तो इसका नाम लिया ही नहीं। हाँ, मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि साहब ये क्या रहे हैं, यह भारत के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे अपने भारत देश में? वो भी एकमात्र, जिसका नाम है साहब गुलजारी लाल नंदा। कितनी बार बने हैं ये? तो ध्यान रखना कि साहब यह भारत देश के 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन खास बात क्या है कि यह दोनों के दोनों बार साहब आपके भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, तो 2 बार आपके प्रधानमंत्री बने हैं गुलजारी लाल नंदा, जिसकी आप सबसे लास्ट में तस्वीर देख रहे होंगे। तो यह साहब भारत देश के 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन दोनों के दोनों बार यह आपके कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है साहब, एक बार इसको थोड़ा सा अब याद करते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है नेहरू। ठीक है, नेहरू एक लड़का है, मतलब कि पहला नंबर आ गया नेहरू का। दूसरी क्या खास बात है कि भाई वो बहादुर है। ठीक है, तीसरी गली में इंदिरा गांधी आंटी रह रही है, तो तीसरी प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अब क्या है, उसके पास 4 मोर हैं। फिर वो उसके घर गया, उसने जाके देखा कि 4 मोर और आंटी बैठे हैं, तो उसने पांचों के क्या किया, चरणों को स्पर्श किया। ठीक है साहब। अब उसने पूछा कि आंटी 6 दिन से मुझे राजीव दिखाई नहीं दे रहा। तो 6वें प्रधानमंत्री थे अपने भारत देश के राजीव गांधी। तो आंटी ने क्या बोला कि भाई वो तो 7वें फ्लोर पे है। अरे आंटी वो तो वीआईपीओ के लिए, तो इसका मतलब है कि वीआईपी 7 से रिलेट करो, वीआईपी आई को निकाल दो, तो 7वें प्रधानमंत्री क्या बच गए, वीपी। तो वीपी सिंह थे अपने 7वें प्रधानमंत्री। 8वें कौन थे? तो जैसे उसने गेट खोला, उसने देखा कि राजीव और अब उसका, क्योंकि इकट्ठे पड़े हैं भाई दोनों, तो 8वीं क्लास वाला इंद्र, सॉरी चंद्रशेखर, तो 8वीं क्लास वाला चंद्रशेखर उसके साथ बैठा है। ठीक है, 8वीं क्लास वाला चंद्रशेखर उसके साथ बैठा है। ठीक है, किसके साथ बैठा है? राजीव के साथ बैठा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, कुछ पी भी रहे हैं। कितने कपों में साहब? 9 कपों में। बस ये ध्यान रख लेना, वो कुछ पी रहे हैं, पी पहले और उसके बाद लगा देना बी। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव अपने भारत देश के 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं। तब उसने कहा अरे आओ भाई नेहरू। तो नेहरू ने कहा कि भाई मैं तो बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो नेहरू भाई? भाई मैं तो 10 दिनों के लिए बिहार जा रहा हूँ। अच्छा बिहार जा रहे हो? हाँ जी। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। तो अपने 10वें प्रधानमंत्री साहब कौन हो गए? आपके बिहारी, यानी कि अटल बिहारी जी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने 10वें प्रधानमंत्री ये। तब जैसे पूछे कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। कहाँ? बिहार। क्यों? जब पूछे क्यों, तब वो बताया कि साहब मैं 11 घोड़े लेने जा रहा हूँ, 11 घोड़े लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तब वो लास्ट में बोलेगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, अरे भाई अगर तू जा रहा है तो अपनी 12वीं क्लास वाले, 12 आ गया तो 12वीं क्लास वाले इंद्र कुमार गुजराल को भी ले जा। ठीक है, 12वीं क्लास वाले अपने इंद्र कुमार गुजराल को भी ले जा। 13वां 14वां प्रधानमंत्री आपको वैसे ही पता होना चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है साहब, एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा। तो यह तो है अपने भारत देश के सभी प्रधानमंत्री साहब, जो कि आपके 1947 से और 2026 तक, जो इस टाइम पर ये वीडियो बन रही है उस टाइम की बात है। ठीक है, पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री का आपका क्रम क्या, पता ये पूछ ले कि आपका साहब जवाहरलाल नेहरू, और डाल देगा कि लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, और एक और नाम डाल देगा। दूसरी तरफ डाल देगा ये कब कब बने, या इनका क्रम बताओ, जैसे कि 1 2 3 और एक नाम और डाल देगा। तो आपको ये पता होने बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या है, प्रश्न आपके यहाँ से भी बन सकते हैं और प्रश्न आपके यहाँ से भी बनेंगे। यहाँ से कैसे बनेंगे? यहाँ से साहब इनसे आपका रिलेटेड जो प्रश्न है वो बनेगा कि भारत देश के पहले प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम था, तब आपका नाम रहेगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आपका साहब दूसरा प्रश्न बनेगा कि अब तक सबसे लंबा कार्यकाल किस प्राइम मिनिस्टर का रहा है, तब साहब आपका नाम रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है,
तो ये दो प्रधानमंत्री, ठीक है। तो आपका प्रश्न ये भी बन सकता है साहब कि जो आपके देश के प्रथम आम चुनाव हुए थे उसमें कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बने थे, तब साहब आपका नाम रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये 1947 से और 1964 तक, ठीक है साहब। तो ये लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। अगर आप मोटा मोटी देखोगे 16 साल कुछ महीने आते हैं, लेकिन मोटा मोटी यदि हम माने तो लगभग 17 सालों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। कौन से? पहले प्रधानमंत्री, ठीक है साहब। तो इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है 27 मई 1964 को, ठीक है साहब, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान देना, इसमें आपको कई सारी चीज आपको फैक्ट देखने को मिलेंगी। आपका प्रश्न ये बनेगा कि जब प्रथम आम चुनाव हुए, ठीक है, जब प्रथम आम चुनाव हुए तो उसके बाद कौन आपके देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो साहब यही व्यक्ति थे, ठीक है, जिसका क्या नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम आपके ये भी बनेगा कि 1951-52 के जो चुनाव हुए हैं उससे पहले भारत देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तब साहब इन्हीं का नाम आएगा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। प्रश्न आपका ये भी आ सकता है कि कांग्रेस से सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने, तब आपका यही नाम आएगा, ठीक है। इसके बाद और खास बात देखो, भारत देश का और चाइना का एक युद्ध हुआ था 1962 में, ठीक है, 1962 में एक युद्ध हुआ था, ठीक है, 1962 में। इसके टाइम पे भी भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे साहब, यही थे, क्योंकि 1964 में हो जाते हैं इनकी मृत्यु, तो 1962 उससे ठीक 2 साल पहले मतलब कि यही भारत देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है साहब। अच्छा, आपका एक प्रश्न और आ सकता है कि 1956 में, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग जब आया तो किसके टाइम पर आया था साहब, इन्हीं के टाइम पर आया था, ठीक है। प्रश्न साहब आपका ये भी आ सकता है कि भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर जो सबसे पहला आपका राज्य बनता है, क्या नाम है उसका, कमेंट करके आप बताओ कि उस राज्य का क्या नाम है। तो प्रश्न बनेगा कि भाषा के आधार पर जब राज्य बनने की शुरुआत होती है तो उस टाइम पर भारत के कौन प्रधानमंत्री थे, तब आपका डायरेक्ट आपका यही आंसर आएगा साहब, क्या आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस वजह से वही बोलते हैं ना कि भाई पहला है, तो इस वजह से बिल्कुल आपको घोट के पीना है, अच्छे तरीके से याद रखना है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन ये मैंने आपको वो प्रश्न बताए हैं जो कि आपके बनने की 101% प्रोबेबिलिटी है, तो इनको आप अच्छे तरीके से आपको देखना है, ठीक है साहब। तो अब मैं चलता हूं आपके दूसरे प्रधानमंत्री के ऊपर, ठीक है, मतलब इनके ऊपर आप डिस्कस करेंगे थोड़ी सी। इसमें क्या है साहब, पहले तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। क्या नाम है इनका, आपका लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। इनका जन्म कब है, 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को और किसका जन्म है, महात्मा गांधी जी का, ठीक है साहब। तो यह है हमारे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री। कांग्रेस पार्टी के दूसरे प्रधानमंत्री भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। भारत देश के आपके प्रधानमंत्री भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। और क्या खास बात है, यह वो प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु भारत देश से बाहर होती है, ठीक है। ताशकंद समझौता होता है तो उसी में इनकी मृत्यु, उसी के इर्द गिर्द इनकी मृत्यु होती है। तो डायरेक्ट प्रश्न आपका ये बनेगा कि भारत देश से किस प्रधानमंत्री की बाहर जो मृत्यु होती है, तो साहब क्या है, इन्हीं की होती है, ठीक है। और साहब 1900 तो जैसे ये कौन से प्रधानमंत्री थे साहब आपके, ये दूसरे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। एक बात और देखिएगा, जब हमारे पहले प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है तब वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। जब दूसरे प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है वो भी प्राइम मिनिस्टर थे। अब मैं बात करता हूं इनके ऊपर, आयरन लेडी के ऊपर, ठीक है। तो साहब हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री का क्या नाम है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। भारत देश की एकमात्र, ठीक है, पहली और एकमात्र भी आ सकता है, पहली भी आ सकता है, एकमात्र भी आ सकते हैं। तब साहब आपका क्या नाम है, इंदिरा गांधी जी। अब तक एक ही ऐसी लेडी हुई है जो कि भारत के प्रधानमंत्री के पद पर इनको पहुंचने का मौका मिला है, ठीक है साहब, इन्हीं के। अच्छा, जो पहला, दूसरा और तीसरा जो आपका साहब प्रधानमंत्री हैं वो तीनों आते हैं आपके कांग्रेस पार्टी से, ठीक है, कांग्रेस से, ठीक है। और ये इनकी तीनों की मृत्यु कैसे होती है साहब, आपका प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। खास इत्तेफाक लगा लो, कुछ लगा लो, क्योंकि भारत देश का पहला, दूसरा, तीसरा तीनों प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कि आपके कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, मतलब उनका कांग्रेस पार्टी से वो संबंध रखते थे। और क्या खास बात है कि साहब इन तीनों की मौत कैसे होती है, गद्दी पर रहते हुए, लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे कि आपके दूसरे प्रधानमंत्री हैं, ये भारत देश से बाहर इनकी मृत्यु होती है,
इनका तो सभी को आई थिंक पता ही होगा कि इन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा इनकी मृत्यु मार दी गई थी। ठीक है साहब। तो ये इनके 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 क्या क्या खास बात है, इनके तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन आपको जो मुख्य ध्यान रखने हैं वो यही रखने हैं। ठीक है। जो भारत देश में आपातकाल की घोषणा होती है, ठीक है, आपातकाल वो भी इन्हीं के टाइम पे होता है। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे होता है। ठीक है साहब। 1967 से और 1977 तक लगभग 10 साल का जो कार्यकाल है वो यही पूरा करती है। ठीक है, तो क्या है वो यही पूरा करती हैं। अब यहाँ पर इससे पहले आपके इमरजेंसी भी लग जाते हैं, और यहाँ पर साहब क्या होता है, यहाँ पर होता है टर्निंग पॉइंट। यहाँ पर आते हैं आपके आपके मोरारजी देसाई, यानी कि आपके चौथे प्रधानमंत्री। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड देखो, चौथे प्रधानमंत्री हैं भारत देश के चौथे प्रधानमंत्री कौन है आपके, मोरारजी देसाई। भारत देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वो यही रहेंगे। कौन सी पार्टी थी साहब, जनता दल पार्टी थी। 1977 की ये बात है। इससे ही जो अगले प्रधानमंत्री हैं साहब आपके चौधरी चरण सिंह जी हैं। इनकी क्या खास बात है साहब, तो यह भी जनता दल से हैं, यह दूसरे गैर कांग्रेसी आपके प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी दोबारा से गेंद कांग्रेस पार्टी के पाले में आ जाती है, तो छठवें प्रधानमंत्री रहेंगे हमारे राजीव गांधी जी। सबसे युवा प्रधानमंत्री पूछ ले, देखो इनका जो जन्म है वह है साहब 1944 का। ठीक है, तो 1984 में ये क्या होते हैं, इलेक्ट होते हैं किस चीज के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। तो साहब क्या था, ये थे लगभग आपके 40 साल के। ठीक है, 40 साल के, ये थे लगभग 40 साल के। कौन से आपके, राजीव गांधी, जो कि भारत देश के छठवें प्रधानमंत्री थे, और एक बार ही ये पूरे 5 साल का कार्यकाल कर पाए थे, और अगले ही साल इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी माता जी की 1980 में, इनके 90 में, और इनके भाई की लगभग इनकी माता से 2-3 साल पहले। तो लगभग 10 सालों में पूरा पूरा परिवार खत्म हो गया था कांग्रेस का। ठीक है, तो आप देख रहे हो। और यदि मैं हरियाणा के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, यहाँ पे प्रधानमंत्री चलेंगे, हरियाणा में मुख्यमंत्री आएंगे, तो हरियाणा में सबसे कम उम्र में कौन से मुख्यमंत्री बने थे, तब आपको नाम ध्यान देना है, चौधरी बंसीलाल। ठीक है, बी फॉर बंसीलाल। ठीक है, चौधरी बंसीलाल, जो कि आपके पहले जाट मुख्यमंत्री, दूसरे आपके सॉरी हाँ, पहले पहले आपके जाट मुख्यमंत्री थे, और आपके सबसे कम उम्र के आपके मुख्यमंत्री थे। लेकिन यहाँ पर साहब क्या है आपके सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। उनकी और इनकी, किसकी, राजीव गांधी की और चौधरी बंसीलाल की एक अच्छी साझेदारी बोल लो, क्योंकि नीचे कांग्रेस की सरकार है, नीचे भी ऊपर भी कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, तो मतलब इनकी माता जी के साथ भी बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल साहब के अच्छे कनेक्शन थे, और इनके साथ भी अच्छे कनेक्शन थे। ठीक है, इससे पहले मैंने एक अच्छा सा लेक्चर लिया था, हरियाणा की जो राजनीति है, सारे मैंने मुख्यमंत्री कवर अप करवाए हैं, और जो अपोजिट पार्टियां रही हैं वो भी करवाए हैं। आपका 1982 का जो एक कांड हुआ है भाई, भजन लाल साहब ने देवीलाल साहब के जो विधायक तोड़े थे, उसके ऊपर भी बात करी थी। और 1987 के जो महम कांड की शुरुआत होती है, तो उसके ऊपर भी बात करी थी, महम कांड के ऊपर भी बात करी थी। और तमाम प्रकार के जो हमारे मुख्यमंत्री है, उनके जो मुख्य मुख्य कार्य वो वहां पे मैंने कवर अप करवा रखा है। तो वहां पे ये पॉइंट था कि साहब राजीव गांधी, मतलब जो कांग्रेस का सेंटर में कांग्रेस है, तो उनके साथ एक अच्छे लिंक थे। तो छठवें प्रधानमंत्री है साहब। ठीक है, 7वें प्रधानमंत्री आपके वीपी सिंह बदनौर रहेंगे, 8वें आपके चंद्रशेखर रहेंगे। ठीक है, 9वें आपके आप पीवी नरसिम्हा राव रहेंगे। ठीक है, अटल बिहारी साहब है। वैसे इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और यहाँ पर आपके मनमोहन सिंह जी, आपके नरेंद्र मोदी जी, सबसे अब तक का कुल लंबा कार्यकाल यदि मैं बात करूं तो यही रहेंगे। दूसरे पे बात करता हूं तो इनकी पुत्री जिसका नाम है इंदिरा गांधी, और तीसरे पे आई थिंक अब आपका, हाँ, तीसरे पे अब नरेंद्र मोदी जी बन चुके हैं, जिसका अब तक का लंबा कार्यकाल रहा है। ठीक है, क्योंकि इनका तो बिल्कुल कंटिन्यूसली था, इनका बीच में एक बार ब्रेक हो गया था, लेकिन अब तक ये पहुंच चुके हैं दूसरे नंबर पे यदि मैं कुल कार्यकाल की बात करता हूं। ठीक है, उनका तो 10 साल का रहा था 1967 से 77 तक, लेकिन मोदी साहब का 2014 से 24 तक रह चुका है। 10 साल पूरे हो चुके हैं, और लगभग अब 1 से 1.5 साल और हो गया 26 तक, तो लगभग 12 साल हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, 6 महीने के बाद। तो ये मोदी साहब है। ठीक है, तो भैया आज की इस वीडियो में हमने देखा कि भाई जो अपने भारत देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, क्या क्या नाम है, कौन सा उनका नंबर है, किस प्रकार के आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट थे, ये बहुत जरूरी थे। ठीक है साहब, प्रश्न जिस भी प्रधानमंत्री से आपके बनते हैं उसी के ऊपर मैंने बात करी है, लेकिन मेरा बस मोटिव ये था कि खाली आपको ये पता हो कि भाई कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद मैं एक और आपको लेक्चर करवाऊंगा, उसमें हम क्या करेंगे,
कि भाई कौन सा प्रधानमंत्री, ठीक है, इस इस आपके लोकसभा सीट से, इस लोकसभा सीट से आपका जीत कर आया था। दूसरा हम करेंगे कि वह मूल रूप से कहाँ का निवासी था, जैसे कि इलाहाबाद का था या फिर कहाँ का था। ठीक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को बोला जाता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा आपके प्रधानमंत्री निकले हैं। ठीक है, तो इस वजह से भाई कहाँ से उसने सीट जीती है और कितनी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो इन सब तमाम प्रकार की चीजों के ऊपर मैं एक दिन और डिस्कस करूंगा। आज के जो मुख्य प्रश्न और जो हमने एक क्रमगत सीरीज देखी है कि कौन से के बाद कौन सा, और ये स्टोरी एक बार थोड़ी सी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज हैं जो कि आपको द टीचर्स हरियाणा पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप यदि जुड़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। क्यों? वहां पर आपको यह जानने को मिलेगा कि साहब अभी कौन सी वैकेंसी आई है। मैं खासकर हरियाणा की बात कर रहा हूँ। साहब अभी कौन सी वैकेंसी आई है अभी, जैसे कि कुछ जो मेरे साथ ज़्यादा कैंडिडेट जुड़े वो एच टेट के जुड़े हैं। तो साहब अभी एच टेट की जो डेट है वो कब की है? ठीक है, अभी तो नहीं होने वाला भाई। ठीक है, अभी तो नहीं होने वाला, लेकिन यहाँ पर हम तमाम प्रकार की जानकारी दे रहे हैं। जब सीईटी है और इसके साथ साथ जो आपके खास टॉपिक हैं जहाँ से आपके 101% आपके जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, तो उन चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उन दोनों के लिंक नीचे हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा मैंने आपको प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का आपको जवाब देना है। प्रश्न क्या था आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बीच में प्रश्न पूछ लिया था। ठीक है, याद नहीं है तो दोबारा देख लेना। उस प्रश्न का जवाब आप जरूर देना, जैसा भी हो ईमानदारी से। ठीक है साहब, तो ठीक है, पढ़ते रहो, ज्यादा नहीं तो हल्का 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 पढ़ते रहो। क्योंकि देखो, यदि आप सोचोगे कि भाई मैं एक दिन में ही भाई नौकरी मिल जाए और पैसे आने मेरे खाते में शुरू हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है कि उसके लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी, एक रफ्तार भी होगी। रफ्तार से पहले आऊं मैं तो उसमें क्या है कि साहब आप हल्के हल्के हल्की तैयारी कर रहे होगे। और उससे पहले आऊं, उससे पहले तो साहब आप बिल्कुल गैप दे के तैयारी कर रहे होगे। और उससे भी पहले तो साहब आप तैयारी कर ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब हल्की हल्की तैयारी करना शुरू कर दो। उसके बाद अपने आप थोड़ी थोड़ी तेजी आती रहेगी और उसके बाद आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती रहेगी। ठीक है, और फिर क्या करना होगा साहब, जब आपके एग्जाम्स आते हैं बिल्कुल आपको सच्चे मन से, अच्छे मन से और पूरे मेहनत जी लगा के, और उसके बाद आपके हाथ में सरकारी नौकरी होगी। ये 1 से 1.5 साल, मैं 2 साल मान के चल रहा हूँ कि 2 साल कभी लगा दो। अगर आज के टाइम पे लगा दोगे, अगर आज आप हो कोई 25 साल के आसपास, ठीक है, कोई 23 का भी हो सकता है, कोई 27 का भी, 28 का भी, 30 का भी, यदि आप हो तो एक बेस्ट उम्र, बेस्ट एज है। क्योंकि आप क्या करोगे, 27 28 तक, 29 तक, 30 तक एक नौकरी ले लोगे। ठीक है, जो कि कम से कम आपकी, मान के चलते हो जी आप ग्रुप डी या सी में लोगे तो लगभग आपकी 50,000 के आसपास पाओगे भाई सैलरी। ठीक है, तो ये एक अच्छी मतलब सैलरी है। मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो कहने का मतलब है कि भाई 6 लाख आपके पास आने लग रहे हैं। और यदि आप दूसरी तरफ देखोगे, आपकी ही किसी एज के उस लड़के ने फिर लड़की ने जिसने अपने 20 जो टीन एज वैसे ही खराब कर दी, तो वो 6 लाख कमावे तो कहाँ तय था भाई, वो घर के ही लगवाने लग रहे हैं 2-3 लाख रुपए ईयरली। यदि मैं बात करूँ, बाइक दे दे, गाड़ी दे दे, उड़ा जाना, तो भाई ये भी टोटल आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने किस रास्ते पे जाना है। ठीक है, क्योंकि खल ऐसा आपकी जरूरतें नहीं पूरी करता, पैसा जरूरतें तो पूरी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर देता है, उसके साथ आपको एक जेंटल पर्सन भी बनाता है, एक अच्छा इंसान। वो चीजें आपने बहुत बार देखा होगा कि उस इंसान को जो भाई ठीक ठाक मतलब एक नॉर्मल सा था, और वो उसने कोई छोटी मोटी नौकरी ले ली, लेकिन वो आप देखोगे कि वो बढ़ती उम्र के साथ, जैसे वो 25 को हुआ, 27 को हुआ, 28 को हुआ, 30 को हुआ, 32 35 40 को हुआ, उसको किताबें पढ़ने का शौक लग गया। ठीक है साहब, वो किताबें पढ़ने का शौक लग गया, उसको उसको गर्म पानी पीने का शौक लग गया। ठीक है, उसको कम बात करने का शौक लग गया। ठीक है, कम बातें करने का शौक लग गया, उसको साफ सुथरा रहने का शौक लग गया। ठीक है साहब, उसको सुबह जल्दी उठने का शौक लग गया। ठीक है, ये चीज कैसे है, ये चीज ऐसे नहीं है भाई कि अब माँ के पेट से ही कोई सीख के है, नहीं। क्या है साहब, आपकी आपकी जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट बहुत बड़ी चीज है। जैसे अगर आप किसी के इन्वायरमेंट में रहोगे तब आप वैसे ही बढ़ना बढ़ना शुरू कर दोगे। वो अपने हरियाणवी में, अपने हरियाणा में बोलेगा कि भाई खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदला है।
जैसी संगत वैसी शोभा, है ना। तो भाई वही बात है, यदि आप रहोगे एक अच्छे इंसान की संगत में या फिर अच्छे इंसानों के आसपास, तो नो डाउट कि आज नहीं तो कल, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद कुछ ना कुछ तो आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। आप किसी शादी में गए, आपके रिश्तेदारी में मामा का, बुआ का, चाचा, ताऊ का, फूफा का, किसी के भी गए, या फिर किसी कॉमन फ्रेंड की शादी में गए, जब आप 2-4 दिन रहो, दूसरे आप बोलेगा ना नहीं कि भाई मम्मा थोड़ा की शादी आ रही है भाई, एक हफ्ता पहले जाऊंगा। उड़े उड़े क्या होगा, उड़े कुछ ऐसे इंसान भी आपने मिलेंगे उसी शादी में जो आपके जानकार नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जो आपके जानकार नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन आप कई प्रकार कई बार आप उनसे देखो कि कुछ तो ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल निठल्ले हुए हैं भाई, बस भाई सीधी सीधी सी बात है भाई, खान आ रहे हैं, गर्मा गर्म रसगुल्ले हैं वो मुंह में गाल लिए, जलेबी है वो खा ली। लेकिन कई बार आप देखोगे कि भाई उस शादी में कौन कौन जेंटल इंसान भी आए हुए हैं जिससे आप प्रभावित भी हो जाते हो, ठीक है। तो वो जब आप फर्स्ट टाइम देखते हो, तो जब आप घर आते हो, ठीक है, तब भाई आप कुछ ना कुछ सीख के आते हो सकता है कि वो इंसान, उसका एक शौक है भाई, जब वो पानी पिएगा सुबह सुबह उठ के तो वो गर्म ही पानी पिएगा, और वो आदत आपने वहां पे लग गई, आपने देख लिया, तब आप घर पे आके गर्म पानी पीने लग गए। तो यो होता है भाई एक इन्वायरमेंट का सारा खेल, ठीक है। अपना जो एक घर का इन्वायरमेंट है, आपने खास बात नोट करी है कि भाई जो अपने मम्मी पापा थे, लगभग हम भी वैसे ही बात करने लग जाए। क्यों? क्योंकि अपना इन्वायरमेंट वैसा है, हमने अपने इन्वायरमेंट से वो चीजें ली है। आप आपके परिवार ने छोड़ के 1 साल दिल्ली लगाया हो, ठीक है, मुखर्जी नगर, वहां पे खाली ऐसे नहीं है कि भाई किताबें आपने बिल्कुल सिखा रही हैं, नहीं। जो इंसान किताबें नहीं पढ़ रहा वो भी वहां से कुछ ना कुछ सीख का होगा, वहां का कल्चर क्या है, ठीक है, वहाँ की सोच क्या है। वहाँ पे बच्चे रात को बैठ के एक दूसरे के साथ डिबेट कर रहे हैं। कोई भाई किसी एक अलग संस्था है, आईएएस की तैयारी करने लग रहा है, कोई एक अलग संस्था की तैयारी करने लग रहा है, वो चाय पे कॉफी पे कहीं बैठ जाए, हेलो हाई होगी, तो वो किसी एक विषय ने लेके, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, डिबेट करेंगे। जैसे कि आजकल क्या चल रहा है, जैसे कि अब कुछ भी, जैसे अब बजट पास हुआ है, ठीक है, कल अपना बजट पास हुआ है 26-27 का, 1 फरवरी को होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर बजट में ये देखेंगे कि साहब इसमें एजुकेशन के ऊपर कितनी बातें की गई हैं, कितने जो मिडिल क्लास है उसके लिए कितना अच्छा है, कितना ये अच्छा नहीं है। तो दिल्ली का पोल्यूशन है वो क्यों बढ़ रहा है, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो मतलब ये एक डिबेट के छोटे छोटे टॉपिक हो सकते हैं। तब आप जब घर आओगे दिल्ली से, तब आप क्या देखोगे, आपका जो सोचने समझने का एक नजरिया है वो एक अलग होगा। आपको समझ में आएगी भाई जो अपने गांव में हैं, जो लोकल बालक हैं, नो डाउट कि हर एक प्रकार के बालकों में अच्छे भी बहुत हैं और भाई इसी भी बहुत हैं, जो भाई ठीक है सवेरे बस में टंके बिके रामनगर आगे, और ये प्रोसेस उनका 20 से 30-35 का 2 जब कुछ नहीं मेरा पड़ता, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये भी चेंज हो सके थे अगर इनसे अच्छा वातावरण मिलता। आप क्यों चेंज हुए, क्योंकि साहब आपको एक अच्छा वातावरण मिला, ठीक है। और वो ऐसा नहीं है कि आपको कोई वहां पे सिखाने वाला है, आप खुद ब खुद चीजें सीख रहे हो, समझ रहे हो। और फिर क्या होगा, टाइम टाइम के साथ जब आप अच्छे अच्छे लोगों के, अच्छे अच्छे चीजों के कांटेक्ट में आओगे, अच्छे वातावरण के कांटेक्ट में आओगे, ठीक है, तब आप क्या करोगे साहब, आप एक अच्छे इंसान बनोगे। तो इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। तो ठीक है साहब, अपना इन्वायरमेंट अच्छा रखो, हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करो। एक चीज है अपने पास, चैट चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी, इसका एक अच्छे वे में यूज करो यार, ठीक है। चैट जीपीटी के क्या करता है, चैट जीपीटी जो गूगल के ऊपर, फुल गूगल के ऊपर इंफॉर्मेशन है, जितने गूगल के प्रोडक्ट हैं, जैसे मैप भी हो गया, आप कुछ भी गूगल चैट जीपीटी ने पूछ कर देख लो, गूगल जेमिनाई ने पूछ कर देख लो, वो आपने 5-10 सेकंड में सही वो मतलब सारा ऑथेंटिक डेटा बताया देगा जो उसके पास है, गूगल के पास, ठीक है। बहुत बार, हाँ, ये जरूर है, ये 100% आपका सही वर्किंग में नहीं है चैट जीपीटी, लगभग आपका 50 to 60 55 बस इतने % सही जवाब देगा यो, ठीक है। कभी आप सोचो कि साहब ये जो कुछ बतावे ना, लेकिन आप इसका एक सही अच्छे तरीके से इसका यूज कर सको। कैसे यूज कर सको, मान के चलो भाई पढ़ लिया लेक्चर, इसके बाद कुछ पढ़ने का मन नहीं है, चैट जीपीटी खोल लो, इससे बेटर मैंने लगा गूगल जेमिनाई, उसका लगभग 60+ है रेशियो, मतलब 60% 65% वो ऑथेंटिक डेटा दे हुआ है, इससे ज्यादा चैट जीपीटी दे, ठीक है। और वो सीधा अपने गूगल पे मिल जाएगा, इसके लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ा, तो यो मैंने थोड़ा सा वो बढ़िया लगा। अब क्या कर सको भाई, जो लेक्चर देख लिया, ये पढ़ने का मन नहीं है कुछ भी है, तो उसने खोलो गूगल जेमिनाई ने, गूगल पे जाके एक एआई का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां पे जाओ, वहां पे क्या डालो, जो करके आपने डाल लिया कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज, भाई अच्छा ये बता कि भाई सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन, बता देगा कि साहब यो है, ठीक है। अच्छा अभी ये बता कि इसके अंदर कुल कितने देश हैं, साहब इसी के अंदर 50, कौन सा देश सबसे बड़ा है, साहब यो देश सबसे बड़ा है,
अच्छा ये बता कि भाई भारत की जो जनसंख्या है 1947 में कितनी जनसंख्या थी। तो ये एक एक अलग इंटरेस्टिंग वे है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से सीख सकते हो एक अच्छे वे में। और दूसरी साइड क्या है भाई, अपने पास सबके पास फोन है, सबके पास इंस्टाग्राम है, वो खतरनाक चीज, ठीक है। वो आपका माइंड वॉश भी कर रहे हैं, आंखें भी मतलब लाइफ कम करने लग रहा है वो, ठीक है। और अपना जो वो बोलते हैं ना अटेंशन, जो अटेंशन टाइम है, ठीक है। स्टार्टिंग में अपने पास क्या था साहब, फोन नहीं था, सोर्स नहीं थे, लोग रेडियो पर सुना करते हैं, ठीक है। उसके बाद टीवी आए। तो ये देखो ना, अब जब एक संडे को फिल्म आती थी तो उसमें क्या था साहब, संडे को जब संडे को फिल्म आती थी कि भाई संडे ने सवेरे 9 बजे फिल्म आओगी, ठीक है। तो जो 9 बजे की फिल्म आया करती वो 12:30 1 बजे तक चले करती। जो उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आया करती, मसूरी बोलिया अगर, तो वो भी देखते थे, खाना छोड़ देते थे, मतलब 4 घंटे वो देखते थे। और फिर उसके बाद अगर अजय देवगन की फिल्म है तो वो अजय देवगन बने करते, या फिर सलमान खान की, सनी देओल की जिसकी, तो वो एक्टर बने करते, ठीक है। लेकिन आज कैसा, अब आज आप 30 सेकंड की एक रील नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो ये हालात हो चुके हैं क्योंकि हमें सुविधाएं ज़्यादा दे दी गई। आज फ़ोन बंद करते तो हम दोबारा न्यूज़पेपर पढ़ जाएंगे, ये रियलिटी है। अगर सुविधाएं हैं तो इसको अच्छे तरीके से यूज करो, ठीक। और कोई भी डाउट है तो साहब जुड़ जाओ टेलीग्राम पे, और ये वीडियो है इसको देख लो, और भी बहुत सारी वीडियो, ठीक है। ध्यान रखो और पढ़ते रहो।